Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the magnifying power of a microscope with an objective of 5 mm focal length is 400. The length of its tube is 20 cm. Then the focal length of the eyepiece is. तो देखिए बच्चों क्वेश्चन में हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है आई पीस के लिए। अब हमारे पास गिवन क्वांटिटीज क्या है, हमें क्या दिया, मैग्नीफाइंग पावर दिया है 400, इसके साथ हमें ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दी है वो है 5 मिलीमीटर और जो लेंथ है ट्यूब का वो दिया है 20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है ये गिवन नहीं है, मतलब पोजीशन ऑफ द इमेज हमें गिवन नहीं है। तो ऐसे टाइम पे हमारा की कंसेप्ट जो हम देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, की कंसेप्ट क्या रहेगा कि जब इमेज की पोजीशन क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो हमें क्या कंसीडर करना चाहिए कि फाइनल इमेज कहाँ पे बन रही है, इनफाइनाइट पे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्हेन इट इज नॉट मेंशन, व्हेन इट इज नॉट मेंशन, नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, मेंशन इन द क्वेश्चन, then consider, then it is considered, it is considered, considered that final image, that final image is formed at infinite, is formed at infinite, formed at infinite। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म हुई है ऐसा कंसीडर करना है। अब अगर इमेज इनफाइनाइट पे फॉर्म हुई है तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो भी हम किसके लिए कंसीडर करेंगे, इन्फिनिटी के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, एल इनफाइनाइट माइनस एफ ओ माइनस एफ ई होल ब्रैकेट मल्टीप्लाई विथ डी और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा एफ ओ एंड मल्टीप्लाइड विथ एफ ई, ये फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे हम इसे किसके इक्विवेलेंट मान सकते हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू एल इंटू डी डिवाइडेड बाय एफ ओ इंटू एफ ई। तो हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ गया है, एल डी डिवाइडेड बाय एफ ओ इंटू एफ ई। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब गिवन वैल्यू मैग्नीफाइंग पावर हमें गिवन है वो है 400 इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू क्या गिवन है हमें यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ इट्स ट्यूब इज 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा इंटू 20। अब यहाँ पर d की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो d की वैल्यू क्या होती है किसी भी नॉर्मल आई के लिए, वो होती है 25 सेंटीमीटर। मतलब ये क्या है, कम से कम इतने दूरी पे हम कोई भी चीज को पढ़ सकते हैं। 25 सेंटीमीटर ये हमारी लीस्ट वैल्यू होती है। तो ये d की वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 25 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय एफ ओ और एफ ई की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो एफ ओ क्या दिया है हमें 5 मिलीमीटर दिया है। तो इसे अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा। 5 मिलीमीटर से हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, यहाँ पे हम आंसर सेंटीमीटर में फाइंड आउट करें क्योंकि अगर हम ऑप्शन को देखें तो सभी आंसर्स सेंटीमीटर में गिवन है, इसीलिए हमने 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमें मिला 0.5 इंटू एफ ई की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसे सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन एक अननोन, इजीली हमें वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एफ ई इज इक्वल्स टू 20 इंटू 25 और यहाँ पे आ जाएगा 0.5 इंटू 400। तो यहाँ से 25 टू जा क्या आ जाएगा 50 इंटू 0 और यहाँ पे मान लीजिए 0 हो गया तो ये 5 इंटू 40 आ गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 10 जा 50, ये 4 और 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ गया 5। तो हमें मिल रहा है 5/2। 5/2 मतलब क्या होता है, एफ ई इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। Hence the final answer for the given question, that is the focal length of the eyepiece is 2.5 centimeter, which means option B. Hope you understood it well. Best of luck.